डाटा सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। डाटा सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये तो बहुत वाज़ेह है, स्पष्ट है कि जो भी काम हम करते हैं उसका डाटा सुरक्षित होना चाहिए, ये तो सबका कंसर्न होना चाहिए। अब टैली में अगर एक ही व्यक्ति काम कर रहा है टैली, तब तो वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो वो जो भी सिक्योरिटी के लिए कर सकता है वो करेगा। और भी टैली के अलावा जो डाटा होता है उसको भी हम सुरक्षित रखते हैं, तो उसको जैसे रखते हैं वैसे टैली के भी डाटा को रखते हैं। समस्या तब आती है जब उसी टैली को एक से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, उसी कंपनी पे काम करते हैं, है ना। जहाँ बड़ी कंपनियाँ हैं वहाँ पे मल्टी यूजर लाइसेंस यूज़ होता है, और मल्टी यूजर लाइसेंस में क्या होता है कि एक ही कंपनी पर अलग अलग लोग अलग अलग कार्य को करते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमको डाटा की सिक्योरिटी का इंतजाम पहले से करना होगा, है ना। वहाँ हम ये नहीं कर सकते कि ये हम नहीं किए हुए वो किया है, या वो नहीं वो किया है। तो इसके लिए हमको टैली में एक विशेष तरह की सुविधा है सिक्योरिटी कंट्रोल की। अब यहाँ क्या है कि अब यही सुहान सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड जो तुम्हारी कंपनी थी, है ना, उनके यहाँ कुछ लोग काम करते हैं। एक अकाउंटेंट काम करता है और 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो अकाउंटेंट है उसको कुछ विशेष अधिकार मिला हुआ है कि वह 15 दिन पीछे की भी एंट्री कर सकता है ना, मास्टर्स क्रिएट कर सकता है और सारे MIS रिपोर्ट को देख सकता है। ये अधिकार अकाउंटेंट को दिया गया है। अब हम एक ओनर हैं, ओनर का अलग अधिकार होता है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर हमारे पास 2 हैं, एक है जो परचेज और सेल करता है, दूसरा जो है वो पेमेंट और रिसीट करता है। सबका काम बटा हुआ है। जो पेमेंट रिसीट करता है वो परचेज सेल नहीं कर सकता, जो परचेज सेल करता है वो पेमेंट रिसीट नहीं कर सकता। तो इनकी अलग अलग लॉगिन हमको बनानी पड़ेगी। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सिक्योरिटी कंट्रोल यस करना पड़ता है। उसको करने के लिए क्या करना होगा, हमको कंपनी में जाना होगा और यहाँ सिक्योरिटी में जाना होगा। अब यहाँ पे हमको ये यस करना पड़ेगा, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटर का नाम और पासवर्ड देना होगा। ये याद रखना पड़ेगा कि हमने क्या दिया है। यहाँ हमने A1 और 1 इस्तेमाल किया, ठीक है। यहाँ वार्निंग देता है कि अगर आप ये भूल जाएंगे तो अब इस डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये हम अभी नहीं देते हैं ईमेल आईडी, क्योंकि ये ब्राउज़र एक्सेस हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आता है ऐड यूजर्स आफ्टर सेविंग सिक्योरिटी सेटिंग, ये भी नो रखते हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ सिक्योरिटी कंट्रोल खोल के इसमें लॉगिन पासवर्ड दे दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर इस कंपनी को मैं क्लोज कर दूँ, बंद हो गया, अब मैं फिर इसको खोलूँ तो ये पूछेगा लॉगिन पासवर्ड, ये पूछा। तो हम तो इसके ओनर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हमने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, F12 में जाएंगे और यूजर एक्सेस कंट्रोल टू यस करेंगे। तो हम यहाँ पे ये जो हमने काम किया है इसको हम F12 से भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो हमने काम यहाँ से किया उसको हम F12 से ही कर सकते हैं, तो हमने कर ही दिया है, करने की जरूरत नहीं। अब हम सिक्योरिटी लेवल देखेंगे, ठीक है। यूजर रोल में, तो यहाँ कंपनी में जाएंगे और यहाँ पे यूजर रोल है, ये देखो टैली ने कुछ यूजर रोल पहले से बना दिए हैं डाटा एंट्री के लिए। टैली .NET यूजर, टैली .NET ऑडिटर, टैली .NET ओनर। ये .NET क्या होता है ये समझिए। अच्छा, .NET जो है एक प्रकार का ऐसा सर्विस है जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति रिमोट में बैठ के, मतलब कहीं दूर बैठ के टैली के डाटा को देख सकता है। अगर ये गाजीपुर हमारे ऑफिस में है और तुम अपने घर से चाहो इस डाटा को एक्सेस करना इंटरनेट के माध्यम से, तो ये .NET यूजर कर सकता है, ठीक है। तो अभी हमको सिर्फ
सिक्योरिटी लेवल ये जो टैली की तरफ से बना दिया है, ये तो बना ही दिया है, हम अपने लेवल से बनाएंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला हम बनाएंगे अकाउंटेंट का। सबसे पहले अकाउंटेंट का बनवाया है हमारे यहाँ, तो मैं ऐसे ऐसे इंटर इंटर करते हुए, सॉरी इंटर करते हुए नहीं, एरो की से नीचे आते हैं। अब यहाँ हम बनाते हैं अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का हमने एक लेवल बना दिया, सिक्योरिटी का लेवल बना दिया। अब ये पूछेगा कि इसको किस तरह की सुविधा आप देना चाहते हैं। ये जो अकाउंटेंट आप बना रहे हैं, इसको किस तरह की सुविधा देना चाहते हैं। तो इसको हम देना चाहते हैं डाटा एंट्री का, है ना। उसके बाद होता है डेज अलाउड फॉर बैक डेटेड वाउचर। इसको हम 15 दिन का बैक डेटेड वाउचर दे रहे हैं बनाने के लिए, पीछे दिया हुआ है। तो मतलब ये 15 दिन पुराना भी काम कर सकता है, ये हमने 15 दिन। अब पूछता है कि ये जो बैक डेटेड आप दिए हैं वो कहाँ तक का दिए हैं, मतलब ऐसा नहीं है ना कि कभी भी कर लेगा। तो उसका एंड डेट हमने दे दिया 1 जुलाई। 1 जुलाई से पीछे नहीं जा सकता, है ना। मतलब वो 1 जुलाई से पीछे की एंट्री नहीं कर सकता। 1 जुलाई के बाद की जो भी एंट्री है वो 15 दिन पीछे वो कर सकता है। ये सब सारी चीज़ें हम इसको नो कर देते हैं, ये सुविधा हम नहीं देना चाहिए, ये सब नो रहेगा। अलाउ कंपनी टू कनेक्ट, ये भी नो कर दीजिए, इसकी जरूरत है नहीं। अब नीचे 2 ऑप्शन है, डिस अलाउ और अलाउ। क्या चीज़ आप उसको बंद करना चाहते हैं और क्या चीज़ उसको अलाउ करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम ये नहीं बता रहे हैं कि उसको क्या चीज़ हम डिस अलाउ करेंगे, ये इंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं, लेकिन क्या चीज़ अलाउ करते हैं वो हम बताते हैं। तो यहाँ हम बताएंगे कि इसको हम फुल एक्सेस देना चाहते हैं, किस चीज़ का, अकाउंटिंग मास्टर्स का। अकाउंटिंग मास्टर सेलेक्ट करेंगे। फिर हम इसको फुल एक्सेस देना चाहते हैं इन्वेंट्री मास्टर का। फिर हम फुल एक्सेस देना चाहते हैं किसका, बैलेंस शीट का। फिर हम फुल एक्सेस देना चाहते हैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस का। फिर फुल एक्सेस देना चाहते हैं ट्रायल बैलेंस का। फिर फुल एक्सेस देना चाहते हैं लेजर वाउचर डिटेल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजर वाउचर डिटेल, ये ठीक है। फिर डे बुक का इसको फुल एक्सेस देना चाहते हैं, तो डे बुक दे देते हैं। फुल एक्सेस देते हैं बैंक बुक का, ये इतना सारा है बैंक बुक का। फिर कैश बुक का फुल एक्सेस देना चाहते हैं। फुल एक्सेस का मतलब क्या होता है, बना भी सकता है, अल्टर भी कर सकता है ना, दोनों कर सकता है कैश बुक का, ठीक है। तो इतना का हमने इसको एक्सेस दिया है ना। तो ये अकाउंटेंट हमारा इतना काम कर सकता है, करके हम इसको सेव कर लिए। अब हम डाटा एंट्री 1 का बनाते हैं, यहाँ पे डाटा एंट्री 1, ठीक है। इसको भी हम डाटा एंट्री का ही अधिकार देंगे, ठीक है। इसको कुछ भी नहीं देंगे, ये नो करेंगे, है ना, सब नो करेंगे, इसको कुछ भी बैकडेटेड का नहीं देंगे। अब इसको क्या चीज हम नहीं देना चाहते हैं, डिस अलाउ। तो फुल एक्सेस अकाउंटिंग वाउचर का इसको नहीं देना चाहते हैं, फुल एक्सेस अकाउंटिंग वाउचर का नहीं देना चाहते हैं। और इसको फुल एक्सेस इन्वेंट्री वाउचर का भी नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको अलाउ क्या करेंगे, इसको क्रिएट करना, परचेज क्रिएट करने का अधिकार होगा, परचेज ये क्रिएट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद सेल क्रिएट कर सकता है, सिर्फ क्रिएट करने का, है ना, अल्टर करने का। फिर डिस्प्ले करने का इसको अधिकार देंगे, परचेज को ये डिस्प्ले कर सकता है। और फिर डिस्प्ले करने का इसको अधिकार देंगे हम सेल। इसका मतलब ये सेल जो है बना सकता है और उसको डिस्प्ले कर सकता है, ठीक है। प्रिंट करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये इतना है, इसको इंटरप्रेट कर देंगे। फिर हम बनाएंगे डाटा एंट्री 2, इसको भी डाटा एंट्री का ही अधिकार देंगे। ये सब नो नो करेंगे, इसको कोई अधिकार नहीं है।
अब डाटा एंट्री 2 को क्या क्या अधिकार दे रहे हैं आप? इसको बंद कर रहे हैं फुल एक्सेस, वही जो उसको बंद किए थे वो इसको ये बंद है, फुल एक्सेस अकाउंटिंग वाउचर का और फुल एक्सेस इन्वेंट्री वाउचर का। हो गया इन्वेंट्री वाउचर, ठीक है। और इसको क्या क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहे हैं? रिसीट, सिर्फ रिसीट करेगा है ना अकाउंटिंग के वाउचर। और फिर क्रिएट करने का क्या ऑप्शन दे रहे हैं? पेमेंट, ये पेमेंट दे दिया हमने। डिस्प्ले, डिस्प्ले एंड प्रिंट दोनों का अधिकार दिया हमने, किस चीज़ का? पेमेंट का। और फिर प्रीव्यू देखने का, प्रीव्यू देखने का अधिकार दिया पेमेंट, तो पेमेंट का प्रीव्यू भी देखेगा और उसको प्रिंट भी कर सकेगा, ठीक है। क्रिएट कर, ये बना लिया, ये तीनों हमको बनाना था। हमारे 3 लोग काम करते हैं, अकाउंटेंट, डाटा एंट्री 1 और डाटा एंट्री 2। तो हमने सिक्योरिटी लेवल बना दी। अब यूजर एंड पासवर्ड बनाएंगे। यहाँ से हमने यूजर रोल्स तो बना दिए, अब यूजर एंड पासवर्ड बनाएंगे। पहले अकाउंटेंट को सेलेक्ट करते हैं, उसका क्या नाम देंगे? यहाँ पे किताब में दिया होगा, अकाउंटेंट का नाम क्या है? अरुण, तो यहाँ देंगे अरुण। इसका पासवर्ड क्या देंगे? अरुण 123, अरुण 1, ठीक है। उसके बाद हमको डाटा एंट्री 1 का देना है, उसका नाम क्या रखना है? निधि, निधि 1। उसके बाद डाटा एंट्री 2 का हमको देना है राज, ठीक है। अब तो हमको तो सब कुछ अधिकार है, हम तो अपने लॉगिन से हैं। अब यहाँ से अगर हम लॉगिन चेंज करें, चेंज यूजर, ठीक है, चेंज यूजर नेम। अब अगर हम चेंज यूजर नेम के माध्यम से जा रहे हैं और यहाँ पे हम लॉगिन कर रहे हैं डाटा एंट्री 1 से, तो डाटा एंट्री 1 क्या बनाए थे हम? निधि, तो यहाँ बनाते हैं निधि और यहाँ बनाते हैं। अब देखो बड़ा छोटा सा दिख रहा है गेटवे ऑफ टेली, क्योंकि अधिकार तो इसको सीमित हो गया। अब ये आरवाई इन्फो सिस्टम से क्रेडिट में खरीद रहा है, तो इसको तो अकाउंटिंग मास्टर्स का अधिकार ही नहीं है, तो ये तो हो नहीं पाएगा। तो हमको ये सब आइटम वगैरह सब बना के इसको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तुम्हारी कंपनी तो वही है, उसमें तो तुम्हारा सब बना हुआ है, तो हम इसमें बना देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चेंज यूजर में चले जाएंगे, चेंज यूजर में, और यहाँ से चेंज यूजर नेम, यहाँ हम अपना एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। अब हमको कुछ क्रिएट करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट से क्रिएट कर लेते हैं। हमको पहले लेजर क्रिएट करना है, मल्टी मास्टर में चलते हैं, मल्टी क्रिएट। पहले तो हमको एक परचेज का लेजर क्रिएट करना है, अंडर परचेज अकाउंट, ठीक है। हमको सेल का करना है, अंडर सेल्स अकाउंट। और बैंक का भी लेजर बना होगा ना, कोटेक बैंक वगैरह, देखो पेमेंट किसमें बनाया है, पेमेंट कर रहा है कोटेक बैंक से, तो ये भी बनाते हैं कोटेक बैंक, अंडर बैंक अकाउंट। ये तुम्हारे में तो बना ही होगा पहले से, हाँ। कुछ बैलेंस डाल देते हैं, इसमें पैसा मालूम नहीं लेकिन डाल देते हैं कुछ। कोटक बैंक हो गया। उसके बाद पार्टी, पार्टी बनाना है हमको आर वाई सिस्टम, क्या है? आर वाई इन्फो सिस्टम, ये तुम्हारे में पहले से बना होगा, लेकिन हम नई कंपनी बनाए हैं इसलिए इसको हमको बनाना पड़ेगा।
RY इन्फो सिस्टम सिंडिकेटर है। और कोई पार्टी बनी है RY के अलावा? पेमेंट हुआ है RY को। और ICICI बैंक करंट अकाउंट बना है और सान इंटरप्राइजेज बना है। ठीक है, तो ये भी बना लेते हैं। ICICI करंट अकाउंट, ICICI बैंक करंट अकाउंट, अंडर बैंक अकाउंट, इसमें भी कुछ पैसा रख लेते हैं। सान इंटरप्राइजेज, सन इंटरप्राइजेस हमारा कौन सा है, इसको हम पेमेंट कर रहे थे, ये भी सिंडिकेटर ही होगा। सिंडिकेटर, ठीक है। और पार्टी बनी बनी है नहीं। अब आपको आइटम भी बनाना होगा ना, ये आइटम सेल कर रहा है, ये आइटम भी नहीं बना हुआ है, ये दोनों है। तो स्किप करके जाते हैं, स्टॉक आइटम में जाते हैं, बात होगा उनको डाउन भी बनाना है। बेंगलुरु, सिर्फ बेंगलुरु से ही काम हुआ है ना। यूनिट, यूनिट को सिंगल में ही बनाना होगा, नंबर्स, LOS। अब उनको स्टॉक आइटम बनाना है, मल्टीवर्स। अब यहाँ पे हमको बनाना है आसूस 14 अल्ट्रा लैपटॉप, ठीक है। और MC करके इसको बनाना है कंप्यूटर में, है ना। ग्रुप शादी से कंप्यूटर, ये नंबर, क्वांटिटी मान लो कि तुम्हारे पास 5 है और बेंगलुरु में है, और कितना में बेच रहे हैं, 38,000 में, तो मान लो ये 36,000 में खरीदारी है तुम्हारी। और तुम्हारे पास डेल i3 इंस्पायरॉन लैपटॉप, इसकी भी क्वांटिटी तुम्हारे पास 5 है, बेच रही हो 33 का, 30,000 का ये तुम्हारे पास बेंगलुरु, और ये 5, ये 30,000। मान लो ये पहले से है, तुम्हारे में तो बनाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पास तो पहले से ही होगा बना हुआ। चलिए, अब हम यहाँ से आते हैं, यहाँ पे कंपनी में जाते हैं, चेंज यूजर करते हैं, और चेंज यूजर में किससे करना, निधि के नाम से करना है ना। डाटा एंट्री 1 तो निधि है, तो यहाँ डालते हैं निधि, इंटर, यहाँ डालेंगे निधि 1, ठीक है। वाउचर में जाते हैं, परचेज खुला, परचेज और सेल के अलावा कुछ भी नहीं खुला, क्योंकि सिर्फ परचेज और सेल का अधिकार दिया। तो परचेज कै तारीख को कर रहे हो, 18 जुलाई को, 18 इनवाइस मोड में कर रहे हैं,
सप्लाई इनवॉइस नंबर डालोगी, क्या है सप्लाई इनवॉइस? RYS 200, ठीक है। पार्टी हो गई हमारी RY, हाँ करो। परचेज आसूस बेंगलोर, 2 नंबर, रेट 38,000। उसके बाद डेल बेंगलोर, क्वांटिटी 2, रेट है 33,000। बन गया। इसको परचेज करने का अधिकार था, परचेज करने का अधिकार था। अब परचेज वाउचर को रिपोर्ट में देखना है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परचेज रजिस्टर में जाएंगे, यहाँ से चलते हैं परचेज रजिस्टर में, ठीक है। ये जुलाई में ये इसको इंटर करते हैं, कर लिए। अब आपको यहाँ पे अगर इंटर करोगे तो ये कुछ नहीं दिखाएगा, एक्सेस अलाउड नहीं है। लेकिन इसको अगर वाउचर के रूप में देखो तो एल्ट और इंटर दबाओगी तो ये दिखाई देगा, ठीक है। एल्ट और इंटर से, है ना, परचेज वाउचर, और एल्ट F5 कर दो तो पूरा डिटेल आपको ये दिख रहा है, ठीक है। ये परचेज वाउचर डिस्प्ले मोड है, ये परचेज वाउचर डिस्प्ले मोड, जिसका अधिकार हम इनको दिए थे, है ना, क्या बेचे हैं वो दिख रहा है, बिल का नंबर दिख रहा है, समझ आएगा। ये एल्ट और इंटर याद रखना पड़ेगा, ये परचेज रजिस्टर में करना होगा। सिर्फ इंटर करोगी तो देखो नो एक्सेस अलाउड, जो भी दिखा था। 20 को पेमेंट कर दो, पेमेंट कर देते, वाउचर में जाते हैं, देखो पेमेंट हम ये पेमेंट कर ही नहीं सकता, निधि कर ही नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे, चेंज यूजर करेंगे, चेंज नेम करेंगे। अब किसके नाम से हम कर पाएंगे पेमेंट, पेमेंट का अधिकार किसको है, राज को है, राज, राज 2, देखो पेमेंट आ गया, कै तारीख को पेमेंट करना है, 20 जुलाई। किससे कर रहे हैं, ICICI बैंक से, कोटक बैंक से। पार्टी है RY ना, RY इन्फो सिस्टम, गैस रेफरेंस नंबर एक 42 का, यहाँ चेक नंबर डाल दूंगी 512-104, ठीक है, पेमेंट हो गया। अब कहता है कि इस पेमेंट को आप देखिए, है ना, इसकी रिपोर्ट देखिए। इसको प्रिंट करिए। तो अगर हम पेमेंट में डेबुक में जाते हैं, एक्सेस नॉट एक्सेस है, ठीक है, प्रिंट का हमको इसको अधिकार नहीं दिया गया, नहीं दिया गया पीछे। अब इसको वाउचर रिपोर्ट में अगर देखना चाहेगा तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पेमेंट रजिस्टर में जाएंगे, इसमें जाएंगे, ये दिख रहा है, क्या दबाएंगे, एल्ट इंटर, आ गया, और एल्ट F5 कर दोगे तो ये पूरा दिखेगा। तो नॉर्मल प्रिंटिंग का इनको अधिकार नहीं है, जैसे
लेकिन वाउचर प्रिंटिंग का हम अधिकार दिए हुए हैं। ये दिख रहा है ना? तो हम वाउचर रिपोर्ट से इसको हम प्रिंट करेंगे। समझ में आ गया? अब अकाउंटेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम कंपनी में जाके क्या करेंगे? चेंज यूजर करेंगे, चेंज नेम। अकाउंटेंट का क्या नाम था? अरुण। देखो क्या नाम था? अरुण। अरुण 1 2 3। ठीक। अब ये डे बुक कह रहा है देखने के लिए, इसको डे बुक देखने का अधिकार है 1 अप्रैल 20 से 20 जुलाई। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो हमारी नई कंपनी बनी है, इसमें तुम्हारी कंपनी में सारा दिखेगा। ठीक है, तो 1 4 से और 20 जुलाई, तो इसमें 2 ही एंट्री दिख रही है, तुम्हारे में पूरी दिखेगी। अब इसमें जो 15 दिन का जो डाटा दिया है कि 15 दिन तक ही जा सकता है, इसको हम यहाँ नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो एंट्री है नहीं। लेकिन तुम जो डेट डालोगी, मैंने जैसे 20 जुलाई डाली हो, तो इसको कितना अधिकार है? ये कहाँ तक जा सकता है? 5 जुलाई तक, 5 जुलाई तक जा सकता है। तो अगर ये उसके बाद जा रहा है तो वो एक्सेस अलाउड नहीं है। समझ गई ना? कि इसको 20 दिन का ही दिया गया है, और लास्ट डेट क्या है? 1 जुलाई। 1 जुलाई से पीछे तो नहीं जा सकता, 1 जुलाई तक जा सकता है ना? तो अगर वो ऑल वाउचर टिल 20 जुलाई, प्रेस इंटर वाउचर डेटेड 1 अप्रैल, है ना? 1 अप्रैल पे डालोगी तो एक्सेस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई क्या था, हम लोग ने कट ऑफ डेट रखी थी इसके लिए कि 1 जुलाई से पीछे नहीं जा सकता। समझ रहे हो ना? तो वो 1 जुलाई से पीछे नहीं जा सकता। यहाँ हमने 1 जुलाई के पीछे नहीं जा सकता। और अभी ये कह रहा है देखने के लिए कि आप 1 4 का देखिए, 1 अप्रैल का रिसीट वाउचर, तो एक्सेस नहीं देगा। समझ में आ गया क्या है मामला? तो तुम्हारी अपनी उसमें दिखाई देगा। तो जो भी हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया है उस हिसाब से उसमें नहीं देगा। तो ये एंट्री तुमको अपनी एंट्री में देखनी पड़ेगी। और टैली विल अकाउंटेंट टू अल्टर द वाउचर। अब अगर हम कोई वाउचर अल्टर करना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं। अगर हम ये अल्टर करना चाहें तो हम यहाँ अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो हाईलाइटेड हो रहा है, यहाँ पे हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि अल्टर करने का अधिकार इसको है। टैली विल अलाउ द अकाउंटेंट टू अल्टर द वाउचर, है ना? डेट भी चेंज कर सकते हैं, है ना? अकाउंटेंट अरुण विल नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड द वाउचर। अच्छा, 1 जुलाई से पीछे का कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? 1 जुलाई से पीछे का बदलाव कोई भी नहीं कर सकते, वो तो पहले ही बता दिया है। 1 जुलाई के बाद कर सकते हैं क्योंकि 15 डेज टिल 4 जुलाई, है ना? 20 जुलाई बैकवर्ड इज द अकाउंटेंट विल गेट एन एरर मैसेज ट्राइंग टू क्रिएट अ वाउचर। अगर ये कुछ करेंगे वो उस डेट के बाद और 15 दिन की लिमिट, तो उसमें वो नहीं होगा। अब एक ऑटो लॉगिन का ऑप्शन है, हालांकि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये उसके लिए है कि अगर आपकी कई कंपनियां हैं, एक से ज़्यादा कंपनियां हैं, और सभी कंपनियों में आपने एक ही लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला है, ऑटो लॉगिन कर देंगे। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, अगर आपके पास 2 कंपनियां हैं, सुहान सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, हाँ, और एक 18 19 की आपने कंपनी पुरानी भी, दोनों में जाने के लिए उनको बार बार लॉगिन पासवर्ड जो करना पड़ता है, उसको डिसेबल करने के लिए आपको एक ऑप्शन करना पड़ेगा। और वो ऑप्शन ऑटो लॉगिन का जो आता है, वो आता है हेल्प में। आप जाएंगे और सेटिंग में जाएंगे, और स्टार्टअप में जाएंगे, और यहाँ पे है इनेबल ऑटो लॉगिन पहले से ही है सर, पहले से ही है सर, कि अगर एक ही कंपनी का
18 का, 19 का, 19 का, 20 का, 20 का, 21 का, अलग अलग डाटा है। और सबका लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर एक है, अलग अलग है तब नहीं। तो आपको मैंने एक में आप गए तो दूसरे में भी चले जाएंगे, एक में लॉगिन है तो उसको कहते हैं ऑटो लॉगिन। ठीक है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। अब आता है टैली वॉल्ट। टैली वॉल्ट क्या है? वॉल्ट मतलब होता है तिजोरी। वॉल्ट माने तिजोरी। अब तिजोरी क्या है? अगर इसमें आपने ताला लगा दिया तो अब आपका जो ये जो नाम लिखा है ना सुशांत सॉफ्टवेयर पर में, अब ये वॉल्ट लगा देंगे तो ये नाम भी हट जाएगा, यहाँ एक्स 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 ऐसे दिखाई देगा। अब आपको उसको कंपनी को उसके नाम से जानना होगा। ठीक है, तो उसको टैली वॉल्ट को करने के लिए हमको क्या करना होगा? कंपनी में जाना होगा। अच्छा, अभी तो हमको एडमिनिस्ट्रेटर के लॉगिन से लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटेंट को तो ये अधिकार है नहीं कि वॉल्ट लगा दे। हम्म। अब हम कंपनी में आएंगे तो यहाँ पे टेली वॉल्ट का ऑप्शन आता है। अब यहाँ आप लगाइए, ये कंपनी है, 17 नंबर की कंपनी है। अब ये नाम नहीं दिखेगा, ये 17 नंबर से ही पहचानना पड़ेगा। और आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं, मान लीजिए 123 लगा दिया आपने, 123। अब ये कहता है कि आप एक नया कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं और उसको भी रखना चाहते हैं, तो आप यस कर दीजिए, तो दो दो कंपनियां हो जाएंगी। अब जो नई कंपनी बन गई वो 19 नंबर से बन गई, तो पुरानी तो 17 से है, ये 19 नहीं। अब टेली वॉल्ट देगा 1 2 3, अब दो दो, तब ये देखिए ये नई कंपनी खुली। ठीक है, इसका जो नंबर है वो 119 है, ये 117 वाली है, जो 117 वाली खुली। ठीक है, अगर आप सेट कर दें इसको, अब आप इसमें जाके देखें। अच्छा, 119 से जो कंपनी बनी है वो पुरानी वाली कंपनी है। ये इसमें वही एक ही पासवर्ड वाला मामला है ना। और एक नई जो कंपनी बनी है, अगर आप सेलेक्ट करें यहाँ से, इसको सेट कर दें, ये देखो, ये जो 17 की पहली ओरिजिनल कंपनी थी इसमें टेली वॉल्ट भी लग गया है। 1 2 3 1 1, तो डबल पासवर्ड लग गया। ठीक है, और वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो गया, वो नाम भी आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसको कहते हैं टेली वॉल्ट, है ना। तो ये तुम्हारा इंड हो गया आज।